वॉइस नोट पे पास करानी बहुत ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और आज जो हो रहा है 370 एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसका वर्डिक्ट आ गया है। पार्लियामेंट जो सबसे बड़ा मंदिर है उसके अंदर इसको जो है एब्रोगेट करने की कोशिश, इसको एब्रोगेट किया गया है दोनों सदनों में, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। उसके बावजूद एनसी ना तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ऑनर देती है, ना ही पार्लियामेंट के अंदर जो गया है उसको उन्हीं को ऑनर देती है। मुझे लगता है ये पूछना चाहिए, एनसी की जो मजबूरी हो सकती है, लेकिन कांग्रेस जो एक नेशनलिस्ट पार्टी है वो उनके 6 एमएलए ने, और खासकर उनका जो बीजेपी का हेड है यहाँ पर, जो उनके कांग्रेस का जो हेड है कारा साहब, उन्होंने भी कल स्टेटमेंट ली है जिसके अंदर उन्होंने इसके मूव को जो है उसको जायज ठहराया है। पूछना चाहिए कांग्रेस के लोगों से कि उनका पूरे देश के लिए क्या वर्डिक्ट है, पूरे देश प्रिया जी, पर क्या देखिए जो तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको तो आपके एमएलएस भी वहां हाथापाई कर रहे हैं, नारेबाजी हो रही है सदन के अंदर, वेल तक पहुंच गए हैं। तो डिसिप्लिन के लिए तो दोनों जिम्मेदार है ना। पार्लियामेंट के अंदर जो चीज पास हो जाती है उसका अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से रेजोल्यूशन लाना यही बताता है कि इनकी मानसिकता और वो क्या है। ये ना तो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को मानते हैं, ना ही पार्लियामेंट के अंदर जो रेजोल्यूशन पास हो गया है उसको भी कहीं ना कहीं ऑनर करने की कोशिश करते हैं। प्रिया जी, हम ये बात समझ गए आपकी, ये बात समझ गए, लेकिन जो डिसिप्लिन है सदन के अंदर का उसमें तो इक्वली रिस्पॉन्सिबल है ना। हम देख रहे हैं यहाँ तो कुछ छिपा नहीं है। दोनों जो बीजेपी के एमएलए है वो तो अपने शोर मचाएंगे, क्योंकि उन्होंने तो क्या कहते हैं इसको, आने वाले समय के अंदर राष्ट्र भावना को हमने साथ में दिया है। आपने बताया कि 370 में दिया क्या? 370 जब यहाँ पे था, आतंकवाद गंदा नाच जो है जम्मू कश्मीर के अंदर होता था। एनसी और कांग्रेस से पूछना चाहिए क्या यह वही जो दौर है उसको वापस लाना चाहते हैं? एनसी कांग्रेस के लोग क्या महिलाओं को हकूक के साथ रखना नहीं चाहते? ये हक के लिए बीजेपी के लोग जो है, जो हमारे एमएलए हैं, ऑनरेबल एमएलए हैं, वो वेल में उतरे हुए हैं ताकि उनके हकूक को जो है मिल सके, डेवलपमेंट के आधार पर बात हो सके। 370 was against the development of Jammu and Kashmir। सबसे ज्यादा नीचे वाले रैंक के अंदर जो है रेवेन्यू के जनरेशन जो थे वो खत्म कर दिए। आज जो है माननीय प्रधानमंत्री की एफर्ट्स की वजह से यहाँ पे पीस डेवलपमेंट। ठीक है प्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। और इस वक्त हमारे साथ कविंद्र गुप्ता जी जुड़ रहे हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, बीजेपी के नेता। कविंद्र जी, ये जो कुछ सदन के अंदर हो रहा है क्या कहेंगे इस पर आप? ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो सरकार की गुंडागर्दी साफ नजर आ रही है, और स्पीकर जिस प्रकार से एजेंट के रूप में व्यवहार कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। कल भी इन्होंने जबरदस्ती के साथ ये जो ना तो बिजनेस में था, इस प्रकार से लाया, उसको जल्दी में उसको पास करके किया है, उसका रोष सामने आ रहा है। आज भी मार्शल के माध्यम से स्पीकर ने जिस प्रकार से अपना गंदा रोल अदा किया है वो बर्दाश्त नहीं होने वाला है। और ये साफ नजर आ रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पर माहौल खराब करना चाहती है, और सरकार के माध्यम से, मार्शल के माध्यम से जिस प्रकार से। कविंद्र जी, देखिए जो सदन के अंदर की तस्वीरें हम देख रहे हैं, हमारे दर्शक देख रहे हैं, वो बराबरी, यानी ये बात शांतिपूर्ण ढंग से कही जा सकती है। वेल के अंदर चले जाना, हाथापाई करना, प्रतियां फाड़ देना, ये क्या दिखाने की कोशिश है? बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे, विरोध करने के लिए विरोध करेंगे। हमने जम्मू कश्मीर में ये सहन किया है, हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान यहाँ पर दिया है। यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की और नेहरू की नालायकियों के कारण से यहाँ पर 18 साल इसको अंदर रहना पड़ा था। इसको ये चीज भूलनी नहीं चाहिए शेख अब्दुल्ला के खानदान को। आज भी ये उसी प्रकार का माहौल जम्मू कश्मीर में बनाना चाहते हैं। हम बड़ी मुश्किल से शांति व्यवस्था हमने कायम की है, तो अगर इस प्रकार का माहौल बना दे, ना तो सरकार को चलने दिया जाएगा, सरकार का विरोध सदन में भी किया जाएगा, सड़कों पर भी किया जाएगा, और कोई भी एंटी नेशनल जो मुद्दे हैं उनको स्वीकार नहीं। पर ये जो हाथापाई हो रही है ये नहीं होनी चाहिए, ये तो मानेंगे आप? देखिए, आप देखिए ना, तस्वीरों में सब नजर आ रहा है कि मार्शल किस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं, धक्का मुक्की वहां पर कर रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक भी उनको वो कर रहे हैं, और साथ में स्पीकर वहां पर बैठ करके जो, और चीफ मिनिस्टर बैठ करके तमाशा देख रहे हैं। उसको कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है? उसके लिए विरोध क्यों ना हो, और जो विरोध हो रहा है तो उसको
हम ये सड़कों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और सदन के अंदर भी लड़ाई लड़ेंगे। और डिप्टी सीएम तो आपके जम्मू से ही हैं कविंद्र जी, वो ये कह रहे हैं प्रस्ताव में लिखा गया है कि स्पेशल स्टेटस और जो संवैधानिक देखिए, अगर वो गारंटीज हैं का कोई रोल वो एक जरूरत है जम्मू कश्मीर में, उनका ये कहना है प्रस्ताव का में। कोई रोल अदा करता है तो उसमें हम क्या कह सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उनको मोरा बना करके वो किया है, तो उनका अपना दिमाग चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में जिस प्रकार से वो नौशहरा से जीत करके हैं, लोगों की क्या अपेक्षाएं थी, क्या ये उनके बिल्कुल माउथपीस के रूप में काम तो नहीं कर रहे। ये इन लोगों को कविंद्र जी जरा आपसे समझना चाहेंगे जो आवाम है जम्मू कश्मीर की वो क्या चाहती, क्योंकि इस प्रस्ताव में जो कहा गया है वो डिप्टी सीएम की तरफ से जो प्रस्ताव पेश किया गया उसमें लिखा गया है कि स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटीज जो हैं वो एक जरूरत है जम्मू कश्मीर। कविंद्र जी, तो कविंद्र गुप्ता से हम बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि हंगामा इसी तरह से चलता रहेगा, हम अपनी बात रखने के लिए इसी तरह से, क्योंकि जम्मू कश्मीर के हक हुकूक की बात है, आवाम की बात है, इसलिए हम ये प्रदर्शन जारी रखेंगे। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्पीकर बैठे हुए हैं, उनके वेल तक वहां तक पहुंच गए हैं ये तमाम विधायक, और जबरदस्त खींचतान, हंगामा और धक्का मुक्की, मारपीट तक वहां हो गई है, एक दूसरे से भिड़ते हुए विधायक नजर आ रहे हैं। और ये और कहीं की तस्वीरें नहीं है, जम्मू कश्मीर विधानसभा के अंदर सदन की कार्रवाई चल रही थी कि अचानक से ये हंगामा शुरू हो गया। जबरदस्त तरीके से कल नारेबाजी हुई, कल दस्तावेज जो प्रस्ताव है उसकी प्रतियां फाड़ी गईं, आज एक बार फिर से बीजेपी के विधायक वहां हंगामा उन्होंने किया और उनकी साफ साफ ये शिकायत है, उनका ये कहना है कि गुमराह करने की कोशिश हो रही है सरकार की तरफ से जम्मू कश्मीर की आवाम को। और कल हमने देखा जम्मू में जो कार्यकर्ता हैं, सपोर्टर्स हैं बीजेपी के, वो सड़कों पर उतरे, वहाँ सीएम का पुतला तक फूंका गया। आज तो नौबत मारपीट तक पहुंच गई। अब देखिए किस तरह से सदन की कार्रवाई जैसे ही शुरू हुई, बीजेपी एमएलए वहाँ नारेबाजी उन्होंने की और फिर हंगामा हो गया। एनसी और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए और यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का साथ देती हुई पीडीपी नजर आ रही है, यानी दोनों पार्टियां एक पेज पर हैं। बीजेपी जमकर विरोध कर रही है। अभी कविंद्र गुप्ता से हमने बात की या एक और बीजेपी के नेता, उन सबका ये कहना है, उन दोनों का ये कहना था कि बीजेपी ये लगातार प्रदर्शन करेगी, सड़कों पर भी उतरेगी और न सिर्फ कश्मीर साइड यानी श्रीनगर में होगा बल्कि जम्मू में भी प्रदर्शन होगा। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा की सदन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, किस तरह से जबरदस्त हंगामा हो रहा है। और इस जो प्रस्ताव है जिसको पास किया गया उसमें साफ ये लिखा गया है कि विशेष दर्जे को बहाल करने के लिए प्रस्ताव पेश किया गया है। 5 अगस्त 2019 को इसे रद्द कर दिया गया था। इसमें कहा गया कि राज्य का स्पेशल स्टेटस और संवैधानिक गारंटीज जो हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है। ये जम्मू कश्मीर की पहचान है, कल्चर और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा करता है। विधानसभा में इसे एक तरफा हटाने पर चिंता व्यक्त करती है, ये कहा गया इस प्रस्ताव में, और इसका विरोध कर रही है बीजेपी। और बीजेपी के एमएलए कल हंगामा किया उन्होंने, जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई और फिर कार्रवाई को टाला गया, आज तक के लिए स्थगित किया गया था। आज एक बार फिर जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई फिर से एमएलए वेल तक पहुंचे और आप देखिए किस तरह से धक्के मारते हुए निकाले जा रहे हैं सदन के अंदर से। ये आप देखिए जमीन पर लिटा दिया गया, भिड़ रहे हैं और वो कागज हाथ में लेकर वो छीनने की कोशिश भी हो रही है। रिफत हमारे साथ लगातार बने और रिफत अभी जो बीजेपी का स्टैंड है वो क्लियर है। कविंद्र गुप्ता से मैंने बात की, प्रिया से मैंने बात की, उन दोनों का ये कहना है कि इसी तरह से प्रदर्शन रोज होगा, सड़कों पर उतरेंगे, श्रीनगर में भी उतरेंगे, जम्मू में भी उतरेंगे और ये प्रदर्शन चलता रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही बीजेपी ने कहा था कि वो बिल्कुल जिस तरीके से बीजेपी ने पहले ही कहा था कि वो सदन को चलने नहीं देंगे, वो लगातार हंगामा करेंगे जब तक ये रेजोल्यूशन वापस नहीं लिया जाएगा। ऐसा ही लगता है कि वो लगातार ऐसा ही मंसूबा बनाए हुए हैं। यही वजह है कि सुबह से उन्होंने सदन को चलने नहीं दिया। हालांकि जिस तरीके से ये रेजोल्यूशन पास किया गया, बीजेपी का ये कहना है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जिस तरीके से अभी प्रिया सेठी भी बता रही थी कि वॉइस वोट से जो ये रेजोल्यूशन पास किया गया ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और धारा 370 और 35A को पार्लियामेंट ने हटा दिया और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर ठप्पा लगा दिया। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि हंगामा जारी रहेगा और बीजेपी के लोग तब तक सदन को चलने नहीं देंगे जब तक वो अपनी डिमांड को मनवाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे में देखना होगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या इस पे रुख रहेगा। लेकिन कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया, कल तारिक हमीद कर्रा जो है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर, उन्होंने यही कहा कि वो इस रेजोल्यूशन का समर्थन करते हैं। वो भी चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस दिया जाए। तो ऐसे में हंगामा जो है लगातार हो रहा है।